फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो ग्रीन ग्रीन सब्जियां कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो ये मैंने बीन्स, टमाटर, लौकी, बैगन इसको बारीक कट कर लिया है, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए ये सब्जियां कट हो गई। अब हम कुकर ले लेंगे और अपनी सब्जियों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बीन्स देखिए मैं पहले डाल देती हूँ। बैगन डाल देती हूँ, ये भी मैंने बारीक कट करके रखा था। लौकी डाल देते हैं और टमाटर डाल देते हैं। आपके पास जो सब्जियां हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो सब्जियां थी मैंने सारी कुकर में कट करके डाल दी। अब ये तूर की दाल ली थी एक छोटी कटोरी, जो मैंने 1 घंटे पहले ही भिगा दी थी। इसको वॉश कर लिया 2-3 बार और इसको भी कुकर में डाल देंगे। इसको अरहर की दाल भी बोलते हैं, तूर की दाल भी बोलते हैं। इसको कुकर में अच्छे से डाल देंगे। मेरे पास पिसी हुई खटाई नहीं थी, तो ये खापे वाली खटाई थी, वो मैंने कम से कम 6-7 खापे धुल के डाल दी है। और कम से कम मैंने इसमें 1 लीटर पानी लगा दिया है, क्योंकि सब्जियां भी सही हैं, दाल भी सही है। तो पूरा 1 लीटर मैंने पानी लगा दिया जी। मेरे पास 1 लीटर की बोतल थी, पूरी भर के मैंने लगा दिया है। पानी डाल दिया है। अब इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, धनिया की क्वांटिटी मैंने 2 चम्मच रखी है। फिर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसकी लिड लगा देंगे और इसको कम से कम 4 विसल आने तक इसको पकाएंगे। तो इसको एक साइड रख देते हैं, तब तक हम इडली का बैटर बना लेते हैं। तो ये मैंने 2 कटोरी सूजी ली है, वो भी बारीक वाली सूजी ली है। मोटी हो तो मिक्सी जार से आप थोड़ी सी पीस लीजिए। 1 कटोरी दही लिया है, दही भी मेरा थोड़ा खट्टा था। तो 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी हम पानी लगा देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी और दही को सूजी में बहुत बढ़िया से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल गुठलियाँ ना रहे, इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए सूजी को हम पानी और दही में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मैंने सूजी को, पानी को, दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें एक तड़का दे देंगे। तो राई का, करी पत्ते का और हींग का मैंने एक तड़का दे दिया है। तो देखिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज जो मैं इडली बना रही हूँ वो तड़के वाली इडली बना रही हूँ, प्लेन इडली बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। ये इडलियाँ बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप बना लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब अच्छे से मेरा बैटर जो है मिक्स हो गया है। अब इसको मैं कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, तभी इसमें एक सूजी में फुलापन आएगा और हमारी इडलियाँ बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगी। इधर मैंने जब कुकर चढ़ा दिया था तो इस पर विसल आना शुरू हो गई हैं। तो इस पर मैंने 4 विसल लगाऊंगी, लेकिन मैं आपको 2 ही विसल दिखा रही हूँ। तो कम से कम 4 विसल में ये जो हमारी सांभर है बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी, बहुत बढ़िया पक के तैयार हो जाएगी। तो अगर आज आपको मेरी सांभर और इडली पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब। तो इस तरीके से देखिए गैस को ऑफ कर देंगे और अपनी लिड हटा के सांभर को चेक करेंगे। यकीन मानिए बहुत ही यम्मी सांभर बनती है। मैंने आपके साथ एक सिंपल तरीका शेयर किया है। इस तरीके से जो सांभर है बहुत आसानी से भी बन जाती है और बहुत बढ़िया सांभर हमारी बन के तैयार हो जाती है। एक बार आप इसको बना के देखिए, यकीन मानिए आप उंगलियां चट कर जाएंगे। बच्चे भी आपके यहाँ ये सांभर खा खा के आपकी तारीफ करेंगे। तो देखिए सब्जियाँ बिल्कुल मेरी वैसे ही बड़ी बड़ी हैं, दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। बस 1-2 बार चमचे लगाएंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और सब्जियाँ ऐसे ही बड़ी बड़ी रहेंगी, क्रंची क्रंची। मतलब बड़ी बड़ी ये नहीं कि बिल्कुल घुट गई हो। तो इस तरीके से देखिए सब्जियों का भी आकार बड़ा है, दाल अच्छे से घुट गई है, दाल और सांभर हमारी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो अब इसमें एक जोरदार तड़का दे देते हैं तो सांभर खाने का बिल्कुल आनंद बढ़ जाएगा। तो मैंने एक भगोना रख दिया है, उसमें ऑयल लगा दिया है। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो इससे थोड़ा सा ऑयल ठंडा हो जाएगा। अब इसमें हम राई डाल देंगे, हींग डाल देंगे,
सूखी मिर्च डाल देंगे, करी पत्ते डाल देंगे और इस तड़के को खूब अच्छे से हो जाने देंगे। और जैसे ही करी पत्ते हमारे चटर पटर चटक जाएंगे तो वैसे ही जो हमने अपनी सावर को बना के रखा है उस सावर को डाल देंगे। तो देखिए हींग का तड़का ज़रूर देना है, क्योंकि इससे सावर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल निखर के आएगा। तो अब अपनी चटाकेदार सावर को डाल देंगे और बिल्कुल देखिए कितनी बढ़िया मेरी टेम्पटिंग सी सावर बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको ऐसे ही रोटी चपाती से भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। तो देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो अब इसमें मैं 2 चम्मच भर के सावर मसाला डाल दूंगी, क्योंकि अगर सावर मसाला नहीं डालेंगे तो सावर का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो इसीलिए 2 चम्मच भर के मैंने सावर मसाला डाल दिया है। अब सावर का टेस्ट तो और भी दुगना हो जाएगा। और ये मैंने होममेड सावर मसाला है, घर पे ही बनाया है। तो ये बहुत बढ़िया सावर मसाला भी बन के तैयार हुआ था और सावर भी बहुत टेस्टी बन के मेरी तैयार हुई थी। अब ऊपर से हम इसमें हरे धनिया डाल देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल टेम्पटिंग सी सावर बन की मेरी तैयार हो चुकी। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया सावर आई है बन के। तो देखिए इस तरीके से धनिया की गार्निश कर दी। अब सावर को एक साइड रख देंगे और सावर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो भाई एक बार मैं आपको फिर चला के दिखा देती हूँ कि कितनी बढ़िया लग रही है। आ रहा है ना मुंह में पानी। तो अब सावर जब बन गई तो इडलियाँ भी बना लेते हैं। बस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो साबर को एक साइड रख देते हैं। अब अपने इडली वाला बैटर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए सूजी हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। तो मैं अभी आधी सूजी को अलग कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे पूरी इडलियां नहीं बनानी है। तो अभी मैं कम से कम 4-5 ही इडली बनाऊंगी, बाकी बैटर मैं फ्रिज में रख दूंगी। जब बनाना होगा तो 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के इसमें इनो मिला के हम इडलियों को बना सकते हैं। तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा और इनो डाल देंगे। इससे आपकी जो इडली है वो खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा तड़का, थोड़ा सा धनिया डालने से इडली एक तो देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अब इसमें इनो का पूरा मैंने सैसे डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी पानी की हम छींटे डाल देंगे। थोड़ा इनो उसमें बचा दीजिए, क्योंकि हमारा बैटर ज़्यादा नहीं है। अब एक्टिव होने के लिए थोड़ी सी पानी की हम बूंदे डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे इनो को। इस तरीके से अब बैटर को बहुत अच्छे से इनो में मिक्स कर देंगे। अब जल्दी से हम इसको मिक्स कर लेंगे, तभी हमें जिस कटोरियों में साँचों में बनाना है उसमें ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और इस बैटर को डाल देंगे फटाफट, क्योंकि इनो डालने के बाद हमें बैटर को फटाफट अपनी कटोरियों में डाल लेना है। तो इनो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, कटोरियों में ऑयल भी लगा के तैयार कर लिया है। तो 2 कटोरियाँ मैंने देखिए स्टील की ली हैं और 2 जो मैंने घर में जो होती हैं प्लास्टिक टाइप की थोड़ी सी अलग क्वालिटी की तो वो ली है। इसमें भी इडलियों का एक तो साइज बहुत अच्छा आएगा, यानी कि एक चौकोर टाइप की इडली आएगी और बहुत अच्छी इडली इनमें भी बनके तैयार होगी। मैं आपको दिखा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, क्योंकि इडलियाँ फूलती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने बैटर को डाल दिया है। अब इधर मैंने पानी को भी उबलने रख दिया था, छलनी भी रख दी है। अब अपनी ये इडली वाली कटोरियाँ रख देंगे। एक कटोरी हम और लगा देते हैं। तो देखिए 5 कटोरी मेरी आ गई थी छलनी में। तो इस तरीके से मैंने 5 कटोरी लगा दी हैं और पूरी इडलियों में धनियों की एक एक पत्ती और डाल देंगे, इस तरीके से कि देखने में और बढ़िया लगेंगी। अब इसकी लिड लगाएंगे और कम से कम इसको 8-9 मिनट तक ऐसे ही कुक होने देंगे भाप में। तो मैंने इनको कम से कम 9 मिनट के बाद चेक किया था, 8-9 मिनट के बाद। तो देखिए कितनी फूली फूली इडलियां बन के तैयार हुई हैं। एक नाइफ से मैं चेक कर लेती हूँ और ऊपर से मैंने थोड़ी लाल मिर्च की थोड़ी सी बारीकी से छींटे लगा दी थी। देखिए देखने में और टेम्पटिंग लग रही हैं। तो एक नाइफ ले लेते हैं, उससे चेक कर लेते हैं कि इडली पकी है या नहीं।
तो नाई बिल्कुल सेफ आ गया है। तो इडली हमारी पक के तैयार हो गई है। गैस को ऑफ कर देंगे, इडली को ठंडा होने के लिए रख देंगे और कटोरी के साइड को देखिए ऐसे हाथों से थोड़ा थोड़ा छुटा लेंगे। जैसे ही ठंडी हो जाएंगी इडली हमारी निकल आएगी साँचे में से। तो देखिए आप लोग कि बिगर साँचे की भी इडली कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। बिल्कुल देखने में भी लुक बाई भी बहुत अच्छी थी और खाने में बहुत अच्छी थी और इसके अंदर जो जाली आई थी वो भी बहुत बढ़िया आई थी। तो भाई ये इडली बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई थी। यकीन मानिए ये इडली मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो देखिए कितनी सॉफ्ट स्पंजी बन के तैयार हुई है। तो भाई इडलियाँ तो बन चुकी हैं। तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल मैं ये पास से दिखा रही हूँ कितनी फूल के तैयार हुई है और कितनी बढ़िया बनी है। तो इडली अगर मेकर ना हो तो इस तरीके से आपके पास जो भी कटोरियाँ उसमें आप बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। छोटी छोटी देखिए अलग साइज की जो इडलियाँ वो भी देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। तो देखिए ऐसे लगा देंगे तो इडली तो हमारी लग चुकी है। अब सांभर लगा लेते हैं। यकीन मानिए इडली और सांभर जो खाने का एक आनंद है वो अपना ही एक आनंद है। एक तो ये बहुत कम ऑयल से बनती है, इडलियों में तो ऑयल ज़्यादा लगता ही नहीं है, सांभर में भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो बहुत हेल्दी है ये इडली सांभर की थाली। यकीन मानिए बहुत टेस्टी भी बन के तैयार हुई थी। आप भी जल्दी से दौड़ जाइए किचन में और बनाइए और खिलाइए। इस समय बच्चे घर पे हैं, नए नए व्यंजन बना के उनको खिला सकते हैं। तो भैया हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आई। तो एक इडली मैं कट करके उसके ऊपर आपको सांभर डाल के दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया लगी है। यकीन मानिए इस तरीके से आपने अगर इडली सांभर बना ली तो आप रोज़ इस तरीके की सांभर इडली बनाएंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे। मेरे कहने से एक बार वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए और बना लीजिए। फिर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको सांभर और इडली की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए ऊपर से मैंने सांभर डाल दी है तो बिल्कुल खाने का एक आनंद भी दुगना हो गया। तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ लाती रहूँगी आप।